नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले इस साल कहीं ना कहीं देखा जाए तो सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी और तमाम यहां पर एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाए प्रशांत किशोर की तो नई पार्टी के गठन के बाद 2 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सूबे में पहले तो एक्टिव रहते ही थे, लेकिन अब भी और भी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यूं कहें कि सुपर एक्टिव होते हुए सूबे में नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर के राजनीति में कदम रखने से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में प्रशांत किशोर ये दावा भी करते हुए नजर आ रहे हैं ना तो एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। मतलब अकेले के दम पर सरकार बनाने के लिए प्रशांत किशोर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हो सकता है तमाम राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आए। ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जो कि बिहार की सियासत में उठते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में एनडीए के अंदर पड़ती हुई फूट भी ये गवाही देती हुई नजर आ रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनना थोड़ा मुश्किल यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे जुड़े तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों की जानकारी यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरीके से देखते हैं बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के बाद से जो एनडीए के दलों के बीच खींचतान जारी हुआ है, उसके बाद चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर पशुपति पारस की ही बात कर लें, ये तमाम वो बड़ी पार्टियां हैं, ये तमाम बड़ी पार्टियों के वो चेहरे हैं जो कि कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल हैं और उन्हीं की मुश्किलें वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी सूबे के अंदर गिरती हुई नजर आ रही है, साथ साथ नीतीश कुमार पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और ऐसे में सीएम पद जो है उनका हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या लगता है, क्या वाकई प्रशांत किशोर की एंट्री भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए घातक साबित हो सकती है? देखिए मनीष, बिल्कुल बिहार की राजनीति जो है वो इस समय अलग अलग धड़ों में बटी हुई दिखाई पड़ती है। प्रशांत किशोर, बिल्कुल आपने सही कहा, 2 अक्टूबर को पार्टी का अनाउंसमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। इससे पहले लगातार 1.5-2 साल तक पूरे बिहार में घूमते रहे और गांधी जी की विचारधारा को लेकर जनसुराज के जरिए अपने आप को मजबूत करते रहे। लेकिन अब जबकि उनकी जो यात्रा थी, यानी जिसका नाम जनसुराज यात्रा था, अब जनसुराज के नाम से उन्होंने पार्टी बनाई है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल ये उठ रहे हैं कि किसके ऊपर सबसे अधिक उनकी गाज जो है वो गिरती हुई नजर आएगी, कौन सी पार्टी जो है जिसको सबसे अधिक नुकसान प्रशांत किशोर के आने से होगा। इसको लेकर बिहार में खलबली सी मची हुई है। भले ही लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनको पॉलिटिकल अनुभव नहीं है, राजनीति का कोई उनको एबीसी नहीं आता, अगर हम नेता के हिसाब से बात करें तो भले ही रणनीति कर रहे हैं लेकिन उसका इससे कोई वास्ता नहीं है। तो ये तमाम जो प्रश्न है ये उठकर सामने आ रहा है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो पॉलिटिकल समझ है वो बहुत ज़बरदस्त मानी जाती है। आकलन जो वो करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं होता। आपने देखा वेस्ट बंगाल में बीजेपी के नेता लगातार ये बात कहते रहे कि टीएमसी को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा, आई थिंक 100 से भी कम सीटों की शर्त उन्होंने रखी थी कि इतनी भी सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी और वास्तव में नहीं आई। साथ में उन्होंने कहा था कि टीएमसी की सीटें बढ़ने वाली हैं और वास्तव में टीएमसी की सीटें बढ़ी। तो जो आकलन उनका होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, बड़ी मजबूत पकड़ है। और अब जब वो खुद नेता बनकर अब मैदान में उतर रहे हैं, पार्टी बना ली है, आने वाले चुनाव में लड़ने की बात करते हैं, तो कितना भरोसा लोगों का उनके ऊपर होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब भी अब आप इस तरह की चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो लोग दमखम दिखाते हैं, लेकिन देखिए जातिगत जो समीकरण होते हैं कई बार उसमें अब फंस कर लोग अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर के सबसे बड़ा टास्क यही होने वाला है कि वो लोगों को किस तरह से अपने करीब रख पाते हैं, अपने पास में रख पाते हैं। क्योंकि लोगों ने वादा किया कि भाई आपको 1 वोट तो कम से कम देंगे, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर प्रशांत किशोर एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। कई एमएलए उनके पास में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये सब भी कहीं ना कहीं इस मौके की तलाश में कि उनको भी अगर मौका मिलता है तो वो भी यहाँ पर कह सकते हैं कि अपनी जो संख्या बल है उसमें बढ़ाते हुए, उसमें इजाफा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी तो बारंबार कह चुकी कि भाई अब मुख्यमंत्री हमारी तरफ से होना चाहिए, तो उनको अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष है कि भाई हम कब तक नीतीश कुमार को सीएम बनाते रहेंगे। जेडीयू यही सोच रही है कि हम कैसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। आरजेडी के तेजस्वी लगातार जो है लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये काम करने का प्रयास करें कि इस तरह से उनको जो है सीएम पद मिले। तो तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी इच्छाएं रख रहे हैं, जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद क्या वाकई में इनकी सीटें घटती हुई नजर आएंगी? हालांकि चिराग पासवान की तो 1 सीट थी, वो जेडीयू में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी के पास जरूर 3-4 सीटें हैं। तो ऐसे में ये जो दल है इनको किस तरह का लाभ मिलने वाला है, घाटा मिलने वाला है, इसका आकलन भी आने वाले दिनों में होने वाला। लेकिन हाँ, ये जरूर मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर के आने से
बिहार की राजनीति में एक खलबली सी मची है। राजनीति में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। भले ही लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कोई बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका डर फिलहाल बिहार में बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर को ये तो कहा जा रहा है कि उनका प्रभाव इतना खास नहीं है, लेकिन रणनीतिकार के तौर पर एक बखूबी अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। लेकिन एक राजनीति के नेता के तौर पर, राजनीति के व्यक्ति के तौर पर उनका इतना खासा अनुभव नहीं है और शायद वो कहीं ना कहीं इसमें फेल होते हुए नजर आए। लेकिन ये तमाम जो कयास हैं वो कितने सच होने वाले हैं, ये तो खैर जब ही पता लगेगा जब प्रशांत किशोर बिहार के सियासी रण में पूरी तरह से उतरेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव की जब कवायद शुरू होगी। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान जिस तरह से पिछले कुछ दिनों यहाँ पर देखा गया किस तरह से लेटरल एंट्री के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर और साथ ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के ऊपर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी कि यूं कहें कि अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए। वही सरकार जिन्होंने उनको मंत्री पद दिया, वही सरकार जिसके गठबंधन में लड़कर उन्होंने 5 यहाँ पर MP अपनी पार्टी से संसद तक पहुंचाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी सरकार के खिलाफ ही जिस तरह से चिराग पासवान मोर्चा खोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को कोई प्रेशराइज कर रहा है, यानी कि कोई पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है कि आप केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम बातें जो हैं वो खोलकर बोलिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ चिराग पासवान जिस तरह से माहौल बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के साथ अगर चिराग पासवान गठबंधन कर लेते हैं तो बिहार के विधानसभा चुनाव में ये मौजूदा सरकार की सत्ता को हिलाकर रखने में कामयाब रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है। हालांकि चिराग पासवान ने ये भी कहा है कि भाई वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं उनके साथ हूं, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन उन्हीं की पार्टी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी करते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान। लेकिन जब प्रशांत किशोर से उनके बारे में पूछा जाता है तो अच्छे नेता बताते हैं। तो कई तरह के कयास हैं। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज़ हमेशा तक के लिए नहीं होती कायम, ये हम बारम्बार देख चुके हैं। बारम्बार इसको आजमा कर तमाम पार्टियां भी देख चुकी हैं कि भाई जो आज हमारा दोस्त है वो कल हमारा दुश्मन हो जाता है, जो कल दुश्मन था वो आज हमारा दोस्त हो जाता है। कि हर एक जो कदम होता है, हर एक जो पहल होती है, वो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मंशा के तहत होती है, राजनीतिक लाभ लेने की मंशा के तहत होती है कि भाई हमें किस तरह से लाभ, राजनीतिक का लाभ मिल सकता है, उसके हिसाब से बात होती है। आप ढेरों एग्जाम्पल देखेंगे कि जब वो लोग आपस में दुश्मनी की भूमिका में नजर आते हैं, कुछ ही दिनों के बाद वो दोस्त बनकर बैठ जाते हैं। आप देखिए आरजेडी और बीजेपी को देखिए, बीजेपी और जेडीयू को देखिए, यानी कि ट्रायंगुलर लगातार चलता रहता है। दुष्यंत चौटाला को आप देखिए, उद्धव ठाकरे को आप देखिए, जो एक समय बीजेपी कदम से कदम मिलाकर चलते थे, अकाली दल को आप देखिए। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो एक साथ चला करते थे, एक साथ रहा करते थे, लेकिन जैसे ही मौका आया, जैसे ही वक्त मिला, उन्होंने तुरंत पलटी मारी और इन पार्टियों से अलग हो गए। वहीं बहुत सारे दल ऐसे भी हैं जो अलग थलग थे, लेकिन जैसे ही मौका आया वो साथ मिलकर आगे बढ़ गए। तो ये राजनीति का उसूल है कि यहाँ पर दोस्ती और दुश्मनी जो है वो परमानेंट नहीं मानी जाती। और इसी का एक तर्क ये दिया जा रहा है कि चिराग पासवान भी हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी से बगावत करके कहीं चिराग पासवान जो है वो प्रशांत किशोर की तरफ अपना रुख ना कर लें, जो लगातार बिहार में अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर जिस तरह से उन्होंने जमीनी स्तर पर जन स्वराज यात्रा के जरिए या अपने बिहार को एक तरीके से पूरा देखने और जानने समझने के लिए जिस तरह 150-2 साल का वक्त लिया है, तो ये बताता है कि उन्होंने बिहार को अच्छे से समझ लिया है। अब हो सकता है कि रणनीति उनकी कामयाब हो पाए, क्योंकि आप देख रहे हैं शराबबंदी के ऊपर वो बात करते हुए नजर आते हैं, एजुकेशन पे बात करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा वो जो है तेजस्वी यादव पे हमला करते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार पे हमला कर रहे हैं, बीजेपी पे हमला कर रहे हैं, और साथ में मुस्लिमों के लिए बात करते हैं कि 40 सीटें देंगे, महिलाओं के लिए बात करते हैं कि हर एक समाज का जो समीकरण है उसको साधने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह सकते हैं कि नशे में करना चाहते हैं, नशा उनके लिए ज़रूरी है, तो उनको हमें नशा करने देना चाहिए। नहीं कि एक लेवल पे अगर हम उसको शराबबंदी हटा दें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका इजाफा होगा। वहीं अच्छी एजुकेशन के लिए बारे में बात करते हैं, नौकरियों के बारे में बात करते हैं, बिहार में फैक्ट्रियों के बारे में बात करते हैं। आप देखिए जिस तरह से उन्होंने जो है कह सकते हैं महिलाओं के बारे में बात की कि 40 सीटें उनको भी हम देंगे, तो समाज के तमाम तबकों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बात ये होगी, अहम बात ये होगी कि जिस तरह से उन्होंने अपनी रणनीति को बनाया है, आगे बढ़ाया है, 2 साल की जो पूरी कश्मकश उन्होंने की है उसका कितना लाभ उनको मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि बीजेपी हो या जेडीयू हो या आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, एलजेपी हो या मांझी हो, ये वो दल हैं जिन्होंने सालों साल से अपने आप को वहाँ पर मजबूत किया है, ताकतवर बनाया है, उनका अपना वोट बैंक है। वैसे में क्या प्रशांत किशोर इनके वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं? और अगर बहुत सारे जानकार ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर
जी प्रशांत किशोर यहाँ से अगर 25-30 सीटें भी निकाल पाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, क्योंकि पहली बार में लड़कर अगर 25-30 आंकड़ा अगर आपके पास हो एमएलए का, तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इसके सारे आप आने वाले चुनावों में अपने आप को और मजबूत कर सकते हो। तो ये तमाम जो बातें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि प्रशांत किशोर को कोई भी हल्के में लेके नहीं चल रहा। भले ही राजनीति के लिहाज से वो नए हो, लेकिन जो रणनीतिक अनुभव उनके पास है, चाहे वो बंगाल का हो, पीएम मोदी का, अरविंद केजरीवाल का हो, जेडीयू का, कितने लोगों के साथ उन्होंने काम किया और सबको कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अब हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई इतने लोगों को उन्होंने सफलता दिलाई है तो अब उनको सफलता ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो तमाम कयास है कितना सही बैठेंगे, कितना जो है पुख्ता बैठेंगे, ये तो इलेक्शन में जब होगा, उसके बाद परिणाम जब आएंगे तब पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति के जरिए, अपनी बयानबाजी के जरिए बिहार की राजनीति में एक खलबली जरूर मचा दी है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है बिहार की राजनीति में उतर तो गए हैं, लेकिन कितना उनका उतरना यहाँ पर कारगर साबित हो पाता है। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए अब तक रणनीतियां बनाते रहे और वो रणनीतियां कहीं ना कहीं सफल भी होती हुई नजर आई। और ऐसे में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम देश भर की पार्टियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रणनीति के माध्यम से जो यहाँ पर प्रशांत किशोर ने जो तवज्जो यहाँ पर दी है और कहीं ना कहीं उनको तवज्जो दिलवाने के जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं सराहनीय रहे हैं। और ऐसे में अपनी पार्टी के माध्यम से यानी कि जनसुराज के माध्यम से किस तरह से बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में प्रशांत किशोर कामयाब हो पाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल जो प्रशांत किशोर की रणनीति है, या यूं कहें फिलहाल जो तैयारियां जो तेज करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उससे तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है। और वो बेचैनी कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर करती है कि प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में बेशक कुछ बड़ा करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।